नमस्कार मित्रों, हम अपने YouTube चैनल पुष्टि योगशाला में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम हठ योग के बारे में जानेंगे कि हठ योग क्या है। हठ योग के परिचय को जानने के लिए हम हठ योग के कुछ मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हठ योग की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे कि हठ योग की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि हम हठ योग की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो हठ प्रतिपिका, जो कि हठ योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपतिष्ठा हठ योग विद्या। अर्थात उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव, जिन्हें आदिनाथ कहा गया है, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी अर्थात पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी। इसे गुरु शिष्य परंपरा भी कहा गया है। बाद में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों जैसे मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोरक्षनाथ आदि ने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। यदि हम हठ योग के अर्थ के विषय में बात करें तो हठ योग में हठ शब्द की व्युत्पत्ति दो भिन्न वर्ण ह और ठ के मिलन से हुई है, जिसमें ह शब्द का अर्थ हकार अर्थात पिंगला, सूर्य, स्वर, ग्रीष्म, शिव इत्यादि है तथा ठ का अर्थ है ठकार अर्थात ईड़ा नाड़ी, चंद्र, स्वर, शीत, शक्ति इत्यादि। ये सूर्य और चंद्र मनुष्य शरीर में विद्यमान नाड़ियों के नाम बताने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिसे पिंगला या ईड़ा भी कहा जाता है। मनुष्य शरीर में अवस्थित नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। एक सूर्य नाड़ी, जिसे हम दाई नासिका या पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। दूसरी चंद्र नाड़ी, जिसे हम बाई नासिका अथवा ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तथा इन दोनों नाड़ियों के बीच में एक शक्ति संपन्न नाड़ी स्थित होती है, जो सुषुम्ना कहलाती है। जब साधक प्राणायाम की क्रिया करता है तब दायां तथा बायां स्वर चलता है। इनके संयोग से सुषुम्ना में प्राणों का संचरण होने लगता है। इसी ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना के निचले सिरे के पास कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में स्थित है। प्राण के आघात से सुप्त कुंडलिनी जागृत होती है। तब कुंडलिनी षट चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। तब यह अवस्था एक सिद्ध अवस्था कहलाती है। यही योग का चरम उत्कर्ष है। इसी अवस्था को समाधि, आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार आदि नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार आत्मा का परमात्मा में और शिव का शक्ति में एकाकार या समरूप होना ही योग है। इसी को प्राप्त करने का सर्वसिद्ध माध्यम हठ योग है। यदि हम हठ योग की परिभाषाओं के विषय में बात करें तो कुछ मुख्य ग्रंथों में हठ योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र स्वर चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वरों को प्राणायाम आदि के विशेष अभ्यास से प्राण की गति को सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही हठ योग है। गीता के अनुसार प्राण और अपान वायु को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मिलाकर सम कर लेना हठ योग है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मूलाधार में स्थित शक्ति का सहस्त्रार में स्थित शिव से मिलन ही हठ योग है। मित्रों, हमने आपको हठ योग के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बहुत ही छोटी वीडियो में देने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।